अरे रामू, जरा इधर आना। मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। जी मालकिन, बोलिए। रामू, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम बता सकती हो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? क्या तुम सॉल्व नहीं कर पा रही हो? दिखाना जरा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? मालकिन, इस क्वेश्चन को तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। क्या सच में तुम इसे कर सकते हो? हाँ मालकिन, इसे मैं कर सकता हूँ। तो फिर कर दो ना। इसको लेकर ना मैं काफी टाइम से परेशान हूँ। ठीक है मेम साहब, मैं इसको कर दूंगा, लेकिन अभी ना मैं घर का काम कर लूँ। घर का बहुत सारा काम पड़ा है। तुम घर का काम बाद में कर लेना, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। मैं इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, फिर तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है मालकिन, अगर आप इतने कह रहे हो तो मैं घर का काम बाद में कर दूंगा। मैं पहले इसको सॉल्व कर दूं। अरे रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? जमीन पे क्यों बैठ गए? आओ यहाँ कुर्सी पे बैठो ना। मालकिन, ये आप कैसी बात कर रही हो? मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं आपके बराबरी में आपके पास में बैठूं? अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे पास मेरी बराबरी में आकर क्यों नहीं बैठ सकते? आखिर दिक्कत क्या है? मालकिन, मैं आपके घर का नौकर हूँ और मैं आपके घर में झाड़ू पोछे का काम करता हूँ। मैं आपकी बराबरी में बैठने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सब लोग इंसान होते हैं और इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, बस। अच्छा तुम एक बात बताओ, हम अपने घरों के जानवरों से भी कितना प्यार करते हैं, और हम तुम तो इंसान हैं, फिर हम एक दूसरे की इज्जत क्यों नहीं कर सकते हैं? वो बात तो ठीक है मालकिन आपकी, लेकिन हम नौकरों की जगह ना मालिक और मालकिन के पास बैठने की नहीं होती। हमारी जगह तो जमीन पर बैठने की होती है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मालकिन, आप मेरी बात मानिए, मैं ना यहीं पर ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है। और हाँ, ये सब बातें ना पहले के लोग माना करते थे, आजकल के बच्चे ना इन सब बातों को नहीं मानते हैं। और हाँ, अगर तुम मेरे पास आकर नहीं बैठोगे ना तो मैं ये क्वेश्चन किसी और से सॉल्व करा लूंगी। मालकिन, आप ना इस तरह गुस्सा मत कीजिए। जब आप इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। रामू, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं अभी आती हूँ। अरे इन नौकर अपनी औकात भूल गया है क्या? और तो और ये पढ़ाई कर रहा है, इसे मैं भी सबक सिखाता हूँ। बे नौकर, अपनी औकात भूल गया है क्या जो कुर्सी पर बैठा है? साहब जी, मैं यहाँ जानबूझकर अपनी मर्जी से नहीं बैठा हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है कि तू जानबूझकर बैठा है या नहीं। तुम्हारी नौकरों की जगह ना घर के कोने में होती है। हम जैसे अमीर आदमी ना तुम जैसे गरीबों के घर जाना ही पसंद नहीं करते, और तू हमारे घर आकर बैठा है कुर्सी पर, वो भी बराबरी में। माफ कर दो मालिक, मेरी लास्ट गलती समझकर। आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो तो मालकिन जबरदस्ती कर रही थी यहाँ बैठने के लिए, मैं इसलिए बैठ गया। मेरी बहन ना अभी नादान है, उसे सही गलत के बारे में नहीं पता। तुम लोग ना सड़क पर घूमने वाले खुद तो सही बदतर होते हो और सपने देखते हो हमारी बराबरी में बैठने के। मालिक, मैं ना आपकी सारी बातें अच्छे से समझ गया। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छी बात है, मेरी बात तो समझ में आ गई तो आगे से ना ये बात भूल मत जाना। जा जाकर अपना काम कर। ठीक है मालिक।
पढ़ाई कर रहे हो? हाँ भाई, पढ़ाई कर रहा हूँ। और आज तू कैसा आया मेरे पास? बस भाई ऐसे ही आएगा घूमता घामता। वैसे किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? वैसे तो भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ना एक सपना है बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने का। ये तो भाई बहुत खुशी की बात है, तुम पुलिस वाला बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। भाई कुछ पढ़ाई तो मेरी फ्री हो रही है क्योंकि मैंने ना कॉलेज में टॉप किया है। और बात रही आगे की, मुझे ना अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी मेहनत से पुलिस की नौकरी को ना जरूर हासिल करूँगा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये दुनिया बहुत लालची है। नौकरी आजकल मेहनत से नहीं मिलती, पैसे से मिलती है, ये बात तो तुम जानते हो ना। देख भाई, ये ना गांधी जी का देश है और इस दुनिया में कोई तो मिलेगा जो मेरा पूरा सपना होने में मेरी मदद करेगा। उस जमाने के लोग कुछ और थे और इस जमाने के लोग कुछ और हैं, इसलिए तुम मेरी बात मानो, शहर चलो। मैं पापा से कहकर तुम्हारी कहीं चौकीदारी की नौकरी लगवा दूंगा क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। तेरी बात ठीक है भाई, लेकिन मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी माँ ने ना मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया है और मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना इस दुनिया से चली गई। और मेरी माँ का सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। सोच लो भाई, हम गरीबों की कोई दुनिया नहीं होती है, हमारी तो यही दुनिया होती है, गरीबी और झोपड़ी। तारों और सितारों के बीच तो अमीर लोग रहते हैं, हमारी जिंदगी तो अंधेरे से भरी हुई रहती है। इसलिए मेरी बात मानो, शहर चलो, कोई छोटी मोटी नौकरी देख लेना। बस भाई, मुझे ना आखिरी बार मेहनत करने दे, उसके बाद ना मुझसे कोई कुछ भी बोलेगा ना, मैं उसकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। भाई ये गरीबी की जंग है, ये अमीर लोग हमको जीतने नहीं देंगे। अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। वो तुम आज आने में लेट क्यों हो गए? क्योंकि जब मैंने सुबह देखा तो थे नहीं तुम घर पे, कहाँ थे? मालकिन, घर का काम करने की वजह से लेट हो गया और आप तो जानते ही हो इस टाइम ना कॉलेज में फाइल जमा हो रही है, तो मैंने एक तो फाइल बनाई थी, थोड़ा उसमें भी टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं। वैसे कल तुम्हें भैया ने डांटा, मैंने सुना था, तुम्हें उस चीज का बुरा तो नहीं लगा? देखो मेरे भाई ना थोड़े ऐसे ही हैं, लेकिन उनकी बातों का तुम बुरा मत मानना, वो दिल के ना बहुत ज्यादा साफ है। अगर तुम्हें उनकी कोई भी बात बुरी लगी हो ना तो तुम्हें ना माफ कर देना, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मालकिन, आप ना माफी मत मांगो, मालिक ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? कुछ भी सही नहीं कहा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अमीर गरीब कुछ नहीं होता है। और जब भैया तुम्हें सुना रहे थे तो तुमने उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर तुम ऐसे ही शांत रहे ना तो तुम्हें कोई भी कभी भी कुछ भी कह के चला जाएगा। मालकिन, हर किसी का ना समय होता है और अभी मेरा समय ठीक नहीं है। अभी ना बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करना है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी ना तुम काम करो। अगर भैया आ गए ना तो तुम पर फिर से गुस्सा करेंगे। नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब ये तू उस नौकर के बीच और अपने बीच फर्क भूल गया क्या? वो कितना गरीब और हम कितना अमीर हैं। भैया, उनकी दुनिया कोई और होती है क्या? हमारी दुनिया एक ही तो होती है। अब बात करने के लिए अमीर गरीब देखना पड़ेगा क्या? तू इस जवान को ना हैसियत में चला। मैंने बोल देना तुझसे, उससे बात नहीं करेगी तो नहीं करेगी। तुझे पता है भैया लोग तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। भैया, हम लोगों ने कुछ गलत काम नहीं किया है। हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ कॉलेज जाते हैं। इसमें गांव वालों को क्या दिक्कत हो रही है जो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं?
तुझे ना मैं बाद में बताऊंगा, तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना। अरे यार हद है, आज मैं इस नौकर का ना ये पढ़ाई का ड्रामा खत्म कर दूंगा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुझे पढ़ाई से अलावा और कुछ काम है नहीं? साहब जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है इसमें ना मेरी बहुत काम की चीज लिखी थी। तुझे मैंने यहाँ खेतों में काम करने के लिए रखा है, पढ़ाई करने के लिए? मालिक, खेतों का ना मैंने सारा काम कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। खेतों का काम करने के बाद ही मैं यहाँ पढ़ाई करने बैठा हूँ। तेरे इस नाटक को ना मैं खत्म करके रहूंगा। तुझे पता भी है तेरी वजह से ना मुझे काम वाले बदनाम कर रहे हैं। तू हमेशा पढ़ाई के चक्कर में ना मेरी बहन से चिपकता रहता है। तुझे ना मैं आज काम से निकाल दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालो। आपको पता भी है मेरा ना एग्जाम आने वाला है और मुझे ना इस टाइम पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम गरीब लोग ना कुत्तों से ही बदतर होते हो। अगर तुम्हें हाथ दे ना तो गट्टा पकड़ते हो। काम दिया और तू ही मेरी बहन के साथ उठने बैठने लगा। आज के बाद ना तुम्हें शिकल मत दिखाना। चल निकल यहाँ से। अरे मालकिन, आप आइए बैठिए। नहीं रहने दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एग्जाम देने क्यों नहीं जा रहे हो? आज तो तुम्हारा एग्जाम है ना, वो भी यूपीएससी का। मालकिन, मेरा एग्ज़ाम ना लखनऊ है और लखनऊ जाने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है और आपके भाई ने भी मुझे काम से निकाल दिया। मालकिन, मैं हार गया मालकिन। तुम हारे नहीं हो, अपने आप को संभालो। ये लो, तुम इन सबको बेच कर ना अपना एग्जाम देने जाओ। लेकिन मालकिन, ये गहने मेरे हैं। भैया ने ये गहने मेरी शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन अभी ना इन गहनों की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मालकिन, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब ज्यादा वक्त मत गवाओ, तुम ना अपना सपना पूरा करो। एक्सक्यूज मी सर। रामू, तू यहाँ? हाँ मैं। आखिर तुम आ ही गए मेरे एक बार फोन करने पर। क्या तुमने फ़ोन करा था मुझे? और तुम ही हो पुलिस ऑफिसर? लेकिन तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकते हो? तुम तो मेरे घर के नौकर थे ना। नौकर था, लेकिन अब नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हारी ना एक फाइल खुली है जिसको लेकर मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ना तुमसे बात करनी थी। जब तुम अरेस्ट हो जाओगे मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। क्या अरेस्ट? लेकिन किस जुर्म में? भूल गए तुम ना ड्रग्स की सप्लाई करते हो और जो तुम्हारा कारखाना है ना, उस कारखाने पे छापा लग चुका है। ऐसा मत बोलो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हो गया है और अब ना कल को तुम अरेस्ट होने वाले हो। अब जाओ यहाँ से।